हेलो बच्चों। ये प्रॉब्लम है हमारा फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स डेस्निक एलिजे से। प्रॉब्लम इज ऑन रोटेशन। ओके, रोलिंग वाला है, रोटेशन रोलिंग वाला। नाउ रीड द प्रॉब्लम केयरफुली, देन वी विल डिस्कस अबाउट दिस। ओके, सो दिस इज अ प्रॉब्लम इन विच देयर इज अ स्मॉल सॉलिड यूनिफॉर्म बॉल। ओके, तो यूनिफॉर्म बॉल है, स्फीयर है, बॉल है तो स्फीयर है। इंफॉर्मेशन निकालते जाते हैं। इट रोल स्मूथली रोल कर रही है अलोंग हॉरिजॉन्टल पाथ अप अलोंग अ रैंप ऑन टू अ प्लेट्यू। तो यहां से रोल करते 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 ये प्लेट्यू तक पहुंच गई। ठीक है, देन इट लीव द प्लेट्यू हॉरिजॉन्टली। तो यहां पर इसने हॉरिजॉन्टली लीव किया, तो कैसे जाएगी बॉल? कुछ इस तरह से जाएगी। ठीक है, एंड लैंड ऑन अ गेम बोर्ड एट अ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, डी डिस्टेंस पे यहां पर लैंड करा। ठीक है, फ्रॉम द राइट एज ऑफ द प्लेटो। द वर्टिकल हाइट इज h1 दिया है हमें 5 सेंटीमीटर, h2 1.6 सेंटीमीटर दिया है। तो क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर कितनी स्पीड से लॉन्च करे कि वो यहाँ पर 6 सेंटीमीटर की डिस्टेंस डी जो कि 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर फॉल करे। ओके, तो मैं सोल्यूशन डिस्कस करने से पहले इस प्रॉब्लम को आप एक डायरेक्शन दूंगा कि कैसे सोल्व कर सकते हैं। उसके बाद इफ यू अंडरस्टैंड द डायरेक्शन तो आप अपनी इस वीडियो को पॉज करके अपने आप इस क्वेश्चन को सोल्व करना। ओके, तो एल्स या हम इस क्वेश्चन को आगे सोल्व तो पूरा करेंगे ही। तो अब हो क्या रहा है, बॉल यहां से रोल करता हुआ, रोलिंग करते हुए यहाँ पहुंचा और यहाँ से लॉन्च होकर यहाँ पर पहुंची। तो अब हमें ये पता है कि यहाँ पहुंचा है। हमें ये नहीं, इनिशियल हमें चीज नहीं पता कि कितने वेलोसिटी से लॉन्च किया, लेकिन हमें ये पता है कि यहाँ पहुंचा है। तो हम यहीं से शुरू करेंगे। तो हम देखेंगे कि यहाँ पहुंचने के लिए इस पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पर पहुंचने के लिए उसे कितनी स्पीड से यहाँ से आना पड़ेगा। ओके, तो इस वाले पॉइंट पे पहुंचने के लिए यहाँ पर क्या स्पीड होनी चाहिए वो हम देखेंगे। तो नेक्स्ट शीट पे हम चलते हैं। ठीक है, तो अब इसमें हमें जो मैं बोल रहा था, मैं कह रहा था कि यहाँ पहुंचने के लिए यहाँ पर क्या स्पीड होनी चाहिए वो हमें निकालनी है। तो सिंपल है, सिर्फ इस पार्ट को मैं ड्रॉ करता हूं। यहां पर उसका कुछ वेलोसिटी होगा v। ओके, किस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा बच्चों? इसका वेलोसिटी होगा इस डायरेक्शन में। ओके, x डायरेक्शन में, आई कैन से दैट इनिशियल वेलोसिटी। लेकिन नीचे की डायरेक्शन में क्या कोई वेलोसिटी है? नहीं, शुरू में नहीं है, लेकिन नीचे की डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन है g जो कि इसको नीचे लेके जाएगा। तो इस डायरेक्शन में अगर मैं नीचे वाले को 1 मिनट के लिए भूल जाऊं तो सीधा ऐसे चलता रहता। अगर मैं सिर्फ इस डायरेक्शन को देखता तो इस नीचे ऐसे आता रहता। ओके, लेकिन एक्चुअल पाथ क्या हो रहा है? एक्चुअल इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो रहा है, तो वैसे प्रोजेक्टाइल करेगा। ओके, तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन में आएगा। तो अब कई बच्चों को ऑलरेडी पता ही होगा, जिन्होंने अपनी काइनेमेटिक्स ढंग से पढ़ी होगी, कि यहाँ पर वेलोसिटी क्या होनी चाहिए। ओके, तो अब मैं उसमें तो नहीं जाऊंगा कि डायरेक्ट फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे अपन इसमें देखेंगे कि हाँ, यहाँ से पहुंचने, यहाँ पर अगर डी डिस्टेंस पे आया है, h2 हाइट है, तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगी इन टर्म ऑफ h2 एंड d। ओके, एक बार मुझे वो वेलोसिटी पता लग जाती है तो मैं क्या करूंगा, अब इस बात को हम थोड़ा सा पीछे एक्सटेंड करते हैं। ओके, मैं इस वाले पॉइंट पे आऊंगा। ओके, सो इस वाले पॉइंट पे, जैसे कि इस फिगर में देखते हैं, नेक्स्ट पेज की फिगर में जाएंगे हम। तो मुझे यहाँ पर पता लग गया कि वेलोसिटी कितनी है। ओके, सो एक बार मुझे यहाँ पता लग गया वेलोसिटी कितनी है, तो उसके बाद यहाँ पर वेलोसिटी निकालना बहुत इजी हो जाएगा। कैसे? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। मुझे यहाँ पर एनर्जी बता, मान लो वेलोसिटी यहाँ पर v होती, तो यहाँ पर v की टर्म में एनर्जी बता देता कितनी है इस बॉल की, और यहाँ पर क्या एनर्जी है मुझे v2 की टर्म में पता है। ओके, v2 के में पता है कि मुझे एनर्जी कितनी है, और उसके अलावा यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी भी कुछ होगी। तो मैं फाइनली एनर्जी यहाँ की वेलोसिटी निकाल सकता हूँ। ओके, अगर अब आपको मैंने एक डायरेक्शन दी कि कैसे सोल्व करना है, पूरा सोल्व नहीं किया, अगर आपको पता लग गया कैसे सोल्व करना है, तो इस वीडियो को पॉज कीजिए एंड इस क्वेश्चन को अपने आप सोल्व कीजिए। ओके, अगर नहीं पता लगा है तो लेट्स कंटिन्यू। ओके, थोड़ा फाइट मारिए। तो अब मैं सिर्फ इस बात को लूंगा अपनी शीट में। ओके, सो मैं इसको डी डिस्टेंस बोल रहा हूँ और इसको h2 हाइट बोल रहा हूँ, और इस पॉइंट पे मैं बोल रहा हूँ कि वेलोसिटी v2 है इन विद दिस डायरेक्शन। ओके, सो अब मुझे v2 निकालना है इन टर्म ऑफ h2 एंड d। ओके, तो सबसे पहले मैं सिर्फ x डायरेक्शन की बात करता हूं, सिर्फ x डायरेक्शन की, मतलब इस वाले पाथ की। तो इस वाले पाथ में वेलोसिटी कितना है? वेलोसिटी इस वाले पाथ में v2 है। ओके,
एक्सीलरेशन कितना है इस वाले पाथ में, एक्सीलरेशन 0 है, ओके, और डिस्टेंस कितना है, d है, s d है। तो सिंपल हमारा इक्वेशन है डिस्टेंस विच इज d इज इक्वल टू v2 इंटू t, ओके। सो ये तुम्हारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। मैं सिर्फ x की बात करता हूँ, ठीक है। अब मैं इस वाले पार्ट को थोड़ा रब कर देते हैं, ओके। तो लेट्स कीप इट। तो अब हम वर्टिकल वाले की बात करते हैं, इस वाले पाथ की। तो कलर दूसरा ले लेंगे। तो हम इस वाले पाथ की बात करें अगर, इस वाले पाथ की, तो इस वाले पाथ में वेलोसिटी इनिशियल कितनी है, 0। फाइनल वेलोसिटी हमें नहीं पता, लेकिन एक्सीलरेशन हमें पता कितनी है, g, और डिस्टेंस कितना है, h2, ठीक है। तो सेकेंड इक्वेशन जो है हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन की, वो क्या कहती है, डिस्प्लेसमेंट, नो डिस्प्लेसमेंट h2 इक्वल टू ut, इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम, ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। वैसे हाफ at स्क्वायर होता है, ये हमारा g है ना। तो अगर आपको नहीं याद है इक्वेशन, आई जस्ट राइट इट, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये होती है। अब डिस्प्लेसमेंट हमारी h2 है, इनिशियल वेलोसिटी u है जो कि 0 है, हाफ at स्क्वायर, ये हमारा g है, हाफ gt स्क्वायर। तो यहां से हमारा h2 आ गया हाफ gt स्क्वायर। ये हमारी दूसरी इक्वेशन हो गई। अब इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं। इन दोनों को कंबाइन करें अगर हम, तो t हमको नहीं चाहिए, t को एलिमेंट, हमें तो v2 चाहिए इन टर्म ऑफ h2 एंड d, t से हमें मतलब ही नहीं है ना। तो t को इन दोनों में से एलिमिनेट कर दो, तो t की जगह हम d बाई v2 लिख देते हैं। तो h2 इज इक्वल टू हाफ g, t की जगह हम क्या रख देंगे यहां से, d बाई v2 का स्क्वायर, ओके, d बाई v2 का स्क्वायर। तो अब इसको हम करेंगे सोल्व करके, v2 स्क्वायर हम निकाल सकते हैं, v2 स्क्वायर इक्वल टू हाफ g d स्क्वायर ओवर h2। तो ये हमारी हो गई वेलोसिटी इन टर्म ऑफ h2 एंड d, ओके। सो आई विल पॉज फॉर अ मोमेंट, अगर कुछ कंज्यूम करना तो कर लो। तब तक मैं क्या करता हूं, नेक्स्ट पेज पे इस इक्वेशन को थोड़ा साफ साफ लिख देते हैं, ओके। सो हियर व्हाट आई हैव डन, मैंने राइट कर लिया कि वेलोसिटी कितना होना चाहिए, ओके, एट पॉइंट दिस पॉइंट पे, ओके। सो लेट मी यूज माय पेन, एट दिस पॉइंट पे आई केम टू नो कि वेलोसिटी इतना होना चाहिए इन टर्म ऑफ d एंड h2। अब मुझे नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा, नेक्स्ट जो पार्ट है, मुझे जो देखना कि यहाँ पर कितना वेलोसिटी होना चाहिए। अब मुझे यहाँ वेलोसिटी पता है, ओके, यहाँ पर वेलोसिटी कितना होना चाहिए, सिंपली मैं निकाल सकता हूँ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। यहाँ पर कुछ एनर्जी होगी, यहाँ पर कुछ एनर्जी होगी, ओके। सो यहाँ पर एनर्जी E1 मान लो और यहाँ पर एनर्जी E2 मान लो, ओके। सो अगर यहाँ पर इवन एनर्जी है, तो इवन एनर्जी कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे प्लस में पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पर एनर्जी एट पॉइंट 1, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट 1। सिमिलरली यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट 2 प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट 2। तो चल पहले हम आसान पार्ट देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी का। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर हम 0 ले लेते हैं, ओके। इस पॉइंट को हम रेफरेंस पॉइंट मानते हैं। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, mgh1, ओके। तो पोटेंशियल एनर्जी आपको पता है कि हमें पोटेंशियल एनर्जी कहीं पर भी हम 0 ले सकते हैं। उसके बाद हम अगर ऊपर है तो mgh1, नीचे है तो माइनस mgh, ओके। तो हम यहाँ पर भी पोटेंशियल एनर्जी 0 ले सकते थे, इस पॉइंट पर, पॉइंट 2 पर, इस वाले पॉइंट पे भी हम पोटेंशियल एनर्जी 0 ले सकते थे, ओके। उस केस में यहाँ पर पॉइंट P पर और पॉइंट 1 पर हमारी पोटेंशियल एनर्जी हो जाती माइनस mgh1, ओके। नाउ अब E1 शुड बी इक्वल टू E2 बिकॉज दिस अ प्योर रोलिंग, स्मूथ पाथ, स्मूथ है, सब कुछ स्मूथ है, नो फ्रिक्शन, नथिंग लाइक दैट, सो दैट सॉर्ट ऑफ थिंग इज हैपनिंग हियर। तो E1 शुड बी इक्वल टू E2, ओके। तो हम क्या करते हैं, पहले E1 निकालते हैं कितनी है। E1 है हमारी सिर्फ काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट 1, ओके। सो E1 निकालने के लिए मैं लिखता हूँ E1, इसको हम बोल रहे हैं हाफ काइनेटिक एनर्जी सिर्फ mv1 स्क्वायर। क्या है, कोई और एनर्जी है क्या, ये पूरी काइनेटिक एनर्जी है? यहाँ पर अधिकतर बच्चों कंफ्यूज करेंगे, बोलेंगे हाँ ये काइनेटिक एनर्जी, नहीं,
बॉल रोल कर रही है, ठीक है, तो बॉल घूम भी रही है, ऐसे ऐसे घूम रही है ना, साथ में वो आगे भी जा रही है, ऐसे ऐसे घूमते 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 आगे जा रही है। तो यहाँ पर दो एनर्जीज हैं, एक तो ये जो आगे जा रही है वो वाली एनर्जी जो हमने लिख दिया हाफ एम वी स्क्वायर, जिसे बोलते हैं ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी, प्लस जो रोल कर रही है, गोल गोल कर रही है, वो हमारी होगी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, उसको बोलते हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब प्योर रोलिंग है ये, इस वजह से ओमेगा जो होगा यहाँ पर ओमेगा 1 लिख देते हैं, ओमेगा 1 जो होगा वो होगा v बाय r, v इज वेलोसिटी, r इज रेडियस, तो वेलोसिटी 8.1 इज v1 बाय r। अब इस चीज को हम, और i है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, i जो है वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया विच इज नथिंग बट, अलग अलग फिगर्स का अलग अलग, जो मैट्रिक्स का अलग अलग होता है, जैसे सॉलिड बॉल का होता है वो होता है 2/5 m², ये आपको याद रखना पड़ेगा, और कुछ याद नहीं रखना, ये याद रखना पड़ेगा कि सॉलिड स्फीयर का होता है 2/5 m²। अब इसको इसमें पुट करेंगे, हाफ mv1² प्लस हाफ आई की जगह मैं लिख देता हूं 2/5 mr², और ओमेगा 1² की जगह लिख देता है v1² ओवर r²। कट कटा के ये जो आएगा 2 से 2 कट जाएगा, ये आ जाएगा 7/10 mv1², तो 7/10 सॉरी इट्स या 1/5, हाँ 7/10 mv1²। तो ये आपका काइनेटिक एनर्जी होगा, टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी है 8.1। ओके, सो दिस दैट यू शुड रिमेंबर। ओके, कई लोग इसको सीधा याद रख सकते हैं फॉर्मूले को कि एक रोलिंग स्फीयर का एनर्जी होता है 7/10 mv², बट इट्स नॉट एडवाइजेबल बिकॉज आज स्फीयर है, कल रिंग होगा, कल शैलो स्फीयर होगा, ओके सॉरी होलो स्फीयर होगा, तो कुछ भी होता है, इट्स बेटर कि इसको याद रखने के लिए क्विकली कर लो। तो कई सारे क्वेश्चन करोगे तो थोड़े दिनों में आपको याद भी हो जाएगा, बट रटो। ओके, दिस इज व्हाट आई वांट टू से। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट, पॉइंट 2 पे E2 है, इसको भी हम करेंगे सेम, तो ये आएगी mgh2 प्लस 7/10 mv2²। ओके, सेम चीज हम करेंगे जो यहां पर करी है, वही चीज करने के लिए हमने काइनेटिक एनर्जी निकाल ली, बस v1 की जगह v2 आ जाएगा। ओके, अब E1 इक्वल टू E2 है, तो 7/10, E1 कितना था, E1 था आपका 7/10 mv1², 7/10 mv1², इट शुड बी इक्वल टू दिस mgh2 जो कि E2 है, प्लस mgh2 प्लस 7/10 mv2²। अब इन दोनों इस सबको सोल्व करोगे आप, इसको और h2 की जगह, सॉरी ये v2 की जगह आप वैल्यू डालोगे जो हमने निकाली थी, ये gd²/2h2, ठीक है। यहाँ पर पहले सोल्व कर लो और यहाँ पर डाल दो gd, इसको लेट मी राइट हियर, v2 की जगह हाफ gd² ओवर h2 पुट करेंगे। ओके, और ये 7/10 हो गया, mgh2 हो गया इक्वल टू 7/10 mv1²। ओके, इस सबको सोल्व करोगे तो v1² इज नथिंग बट, ओके सो 10/7 mgh2 प्लस हाफ gd² ओवर h2। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो आपकी v1 की वैल्यू आ जाएगी, v1 की वैल्यू जो आएगी दैट इज आंसर वुड बी अराउंड 1.34 मीटर पर सेकेंड। ये v1 की वैल्यू अगर आप वैल्यू पुट कर, क्योंकि अब आपको सॉरी ये यहाँ पर m जो आएगा ना, m की जरूरत ही नहीं रहेगी, m यहाँ पे होगा नहीं, m से m सब कट जाएगा और ये चीज आपकी होगी वैल्यू। आपको g भी पता है, h2 भी पता है, h1 भी पता है। ओके, सो यहाँ पर h1 h2, यहाँ पर h1 आएगा पोटेंशियल एनर्जी, नॉट h2, इट्स एन h1। यहाँ पर रॉन्ग किया है क्योंकि देखो यहाँ से इधर गया तो ये h1 है। ओके, तो यहाँ पर
MgH1. ओके, सो दिस इज अ वेरी सिंपल प्रॉब्लम, बल्कि इसमें लेकिन हाईएस्ट डिफिकल्टी का साइन दिया, क्यों दिया है वो मैं भी थोड़ी देर में बताऊंगा, इसका हाईएस्ट डिफिकल्टी क्यों बोला गया. ओके, now I think I have paused for a minute so that you observe this thing, observe this question कि हमने कैसे सोल्व किया. तो डिफिकल्ट क्यों है, क्योंकि इसमें जो मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट था, कुछ सिंपल ये था कि सोचना कि कैसे हम, जैसे हमने यहाँ से मैंने बोला था कि सो लेट मी डू वन थिंग, तो हमने सोचा था बॉल वो ऐसे ऐसे गई, फिर देखा इसको, हाँ अब बॉल यहाँ पे गई, अब इसमें सोचना कि कैसे अप्रोच करेंगे, हमें रिवर्स चलना शुरू करा. और वो चीज़ जो थी कि यहाँ पर पहुँचने से के लिए इतनी वेलोसिटी यहाँ चाहिए, फिर कंजर्वेशन एनर्जी लगाना, बस इतनी चीज़ जो सोचनी थी वो बड़ी डिफिकल्ट होती है. शुरुआत करना डिफिकल्ट होता है, उसके बाद तो क्वेश्चन होता चला जाता है. ओके, सो दैट्स व्हाई दिस क्वेश्चन हियर इज रिटन 3 पॉइंट्स. 3 पॉइंट का मतलब होता है, तो जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 पॉइंट्स हैं. इन 3 पॉइंट्स का मतलब है कि डिफिकल्ट प्रॉब्लम में काउंट किया गया, बट इट्स नॉट डिफिकल्ट इफ यू हैव अंडरस्टूड इट. ओके, सो आई होप यू लाइक द सॉल्यूशन. इफ यू लाइक इट, प्लीज provide some comments so that I can continue this endeavor. Thank you.